Hello and very good morning to all my students. How are you children? I hope you all are fine, fresh and healthy. I am your English teacher and today we will learn and I will explain you a new story, a new chapter from Unit 3. This is your Marigold book, English subject, and this is Unit 3 second chapter. In Unit 3 I have already done one poem with you and that is Smile. Okay, this sun, see, a smile. मैं आपको ये पोएम करा चुकी हूँ यूनिट 3 में। अब मैं आपको इसी यूनिट 3 की सेकंड चैप्टर द विंड एंड द सन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सुनिए। ओके, बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी आई वांट टू टेल यू अबाउट द थॉट. Today's date is 12th of August and day is Wednesday. Class 2nd, you all can open your Marigold book, page number 46. Okay, this is the chapter. Thought of the day. Be yourself, for everybody else is already taken. ये जो स्टोरी है इसमें कुछ बताया गया है कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर जो अच्छी क्वालिटी होती है, कोई अच्छी बात जो होती है जो हमें आता है, या कोई किसी चीज़ में हम बहुत माहिर होते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, घमंड आ जाता है, हम प्राउड फील करने लगते हैं. तो हम ये नहीं देखते कि सामने वाले के अंदर की क्या क्वालिटीज़ है. हम अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों को कुछ नहीं समझते, है ना. तो ऐसे ही इसी टॉपिक पे, इसी मैटर पे बेस ये स्टोरी है कि जो अगर कोई एक वन होता है पर्सन, तो उसके अंदर कैसे प्राउडनेस आ जाता है अपने आप में. ओके, और हम दूसरों को कैसे नीचे गिराते हैं. लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि सामने वाले के अंदर कभी कभी कोई दूसरी क्वालिटी, आपके अंदर कुछ अच्छी बात है तो उस सामने वाले के अंदर कोई दूसरी क्वालिटी होती है अच्छी, तो यू डोंट अंडरस्टैंड दैट. सो दिस स्टोरी इज़ रिलेटेड टू दिस मैटर दैट वन शुड नॉट बी प्राउडी ऑफ वन सेल्फ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. नाउ व्हाट इज़ द टॉपिक? द विंड एंड द सन. यूनिट 3 चैप्टर 2, the wind and the sun. First I will read the story and then I will explain you all the word meanings in Hindi. Okay, the wind and the sun. Wind means क्या होती है बेटा? Wind means हवा और sun means सूरज, है ना. Let's start. Wind, देखिए wind क्या कह रहे हैं. Wind, sun, can you see that man walking down the road? I can get his coat off more quickly than you can. Wind sun से कह रहा है कि देख रहे हो वो मैन जो कोट पहन के जा रहा है, यहाँ पे ये देखिए, और मैं तुमसे ज़्यादा जल्दी इस मैन की कोट उतरवा सकता हूँ. तो सन देखिए, सन स्माइल करते हुए क्या कहते हैं. सन स्माइलिंग. We will see who is stronger. I will let you try first. सन कहते हैं ओके, चलो देखते हैं कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, मैं हूँ कि तुम हो. चलो देखते हैं, लेट्स सी. लेकिन फर्स्ट तुम ट्राई कर लो, तुम देखो पहले तुम क्या कर सकते हो. सन ने कहा विंड से. फिर दोबारा व्हाट द विंड सेज. विंड puffing his cheeks and blowing harder. जैसे हवा चलती है ना ज़ोर से, तेज़ तूफान की तरह हवा चलती है, तो वैसे ही विंड ने अपने मुंह में हवा भरी और ऐसे वू वू ऐसे उसने हवा अपने मुंह से निकाली. तो तेज़ हवाएं चलने लगी, अचानक से ठंडी तेज़ हवाएं चलने लगी. मैन देखो, मैन क्या कह रहा है. How strong the wind is today. It is blowing my coat away.
I must hold it tightly round myself. मैं जब तेज़ हवाएं चलने लगी तो मैंने कहा, अरे अचानक से इस विंड को क्या हो गया है, आज इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया है, इतने तेज़ी से ब्लो हो रहा है। मुझे तो अपने कोट को संभालना होगा, नहीं तो उड़ जाएगा। तो वो क्या करता है, अपने कोट को ज़ोर से पकड़ लेता है। टाइटली राउंड माई सेल्फ, टाइटली मीन्स कस के। ओके। विंड ब्लोइंग हार्डर, विंड और तेज से ब्लो होने लगा, और तेज से बहने लगा। वू वू। ओके। देन नेक्स्ट पेज, मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली, हाउ कोल्ड इट इज़। मैन ने क्या किया, अपने कोट को और ज़ोर से तेज़ी से कस के पकड़ लिया ताकि वो उड़े ना। तो वो कह रहा है, हाउ कोल्ड इट इज़, कितनी ठंड है आज, ये अचानक से इतनी ठंड होने लगी, हवाएं इतनी तेज़ चलने लगी। विंड सन आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। अब विंड देखिए, विंड ने क्या कहा, मैं तो थक गया हूँ और हार गया हूँ, मैं इस मैन की कोट नहीं उतरवा सकता, अब तुम ही कोशिश करो। सन क्या कहता है, नाउ इट इज़ माई टर्न। सन बोलता है, अभी मेरी चांस है, टर्न मीन्स चांस। लेट मी ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ। ही शाइन्स हार्डर, सन क्या करता है, ज़ोरों से चमकने लगता है, तेज़ धूप निकलने लगती है। सनशाइन होता है ना धूप, वो और भी ज़ोर से तेज़ी से चमकने लगती है। मैन, what a funny day, it was so cold and now it is so hot। मैन कहता है, ये क्या हो गया आज के वेदर को और मौसम को, अचानक से इतनी ठंड हवाएं चल रही थी, अब देखो अचानक से गर्मी होने लगी। ओके। इसीलिए वो फ़नी कह रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले हवा चल रही थी, तेज़ ठंड लग रही थी, फिर अचानक से क्या हुआ, धूप निकल आई और बहुत तेज़ी से सूरज चमकने लगा। सन शाइनिंग हार्डर, सन और तेज़ी से चमकने लगा। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, सन ने क्या कहा, मैं इस मैन को और इसको फील कराऊंगा गर्मी की मतलब मैं और ज़ोरों से शाइन करूंगा और धूप होगी तो इस मैन को और भी गर्मी लगेगी। ओके। तो मैन वाइपिंग हिज फेस, मैन क्या कहता है, अपने चेहरे को पोंछते हुए क्या कहते हैं, आई मस्ट, ये देखिए, आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट। अब उसको और गर्मी लगने लगी, जब धूप होती है, तेज़ धूप होने लगती है ना, एक तो फिर क्या होता है, गर्मी होती है, तो वो अपने मुंह को पोंछता है रुमाल से। वो अब बोलता है कि मुझे अब तो अपनी कोट उतारने लगी, क्योंकि उसको बहुत गर्मी लग रही थी। सन, विंड, आई हैव वन, सन कहता है, देखो खुशी से कि मैं जीत गया, मैंने इस मैन की कोट उतरवा दी। आई हैव वन, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, टेक ऑफ मीन्स उतारना या निकालना, और कोट तो आप जानते ही हैं क्या होता है। ये देखिए कोट पहना हुआ इसने, जब कोई पापा या शादी में जाते हैं तो कोट पहनते हैं ना, या ठंडी होती है तो कोट पहनते हैं, है ना, शर्ट के ऊपर जो कोट पहना जाता है वो। तो कोट उसने क्या किया, सन ने मैन की कोट को उतरवा दी, टेक ऑफ कर दी। ओके। सो दिस वॉज द स्टोरी। विंड सूरज को सोचता था कि सूरज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है विंड है ना। विंड थॉट दैट शी वॉज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग देन द सन एंड नो वन एल्स वॉज पावरफुल। विंड को अपने पावर पे बहुत ही घमंड था। तो होता क्या है, लेकिन विंड नहीं जीतता, लास्ट में क्या होता है, सन ही जीतता है। सन के अंदर की गर्मी और धूप की वजह से मैन के कोट उतर जाते हैं, लेकिन वही चीज़ विंड नहीं कर पाता। ओके। सो दिस इज़ द स्टोरी। सो यू शुड बी नॉट प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड यू शुड ऑलवेज think positive and you should also give importance to your friends qualities and everybody else around you. Okay, if you are good in something, then the other people will also be good in other things. Okay, this was the story. Now we will do the word meanings. Okay. This is
द वर्ड मीनिंग, पे अटेंशन, वर्ड एक्सेंट मीनिंग। रोड, रोड आप जानते हैं सड़क होती है जिस पे हम ट्रैवल करते हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए रोड यूज़ होता है। रोड मीन्स सड़क। कोट, कोट मीन्स वस्त्र, सूट या कोट, है ना, जो हम पहनते हैं, जो मेंस लोग पहनते हैं। क्विकली, क्विकली मीन्स जल्दी। स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर मीन्स बलवान। चीक्स, चीक्स क्या होते हैं, गाल, है ना, फेस पे जो गाल होते हैं हमारे, दो चीक्स। वन, वन मीन्स जीत गया, है ना, WIN विन प्रेजेंट टेंस होता है, WON पास्ट होता है, जीत जाना। ओके। ब्लो, जीत गया। ब्लो, ब्लो का क्या है, बहना, हवा का। ओके, हवा का जो बहना होता है उसे ब्लो कहते हैं। टाइटली, कसकर, टाइटली मीन्स कसकर। मैंने क्या किया, विंड जब ब्लो होने लगा तो अपने कोट को कसकर यानी टाइटली उसने पकड़ लिया। हार्ड, हार्ड मीन्स कठोर, सख्त। फनी, फनी मीन्स मजाकिया। वाइप, वाइप मीन्स पोंछना। मैंने जब उसको धूप से पसीना होने लगा, गर्मी लगने लगी, तो मैंने क्या किया, अपने चेहरे को, फेस को हैंकी से पोंछा, है ना। आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, वो अपनी फेस को पोंछ रहा है यहाँ पे, ये देखिए, है ना। देन शाइन, शाइन मीन्स चमकना। सन और जोर से चमकने लगा, है ना, उसे गर्मी देने के लिए, उसे एहसास दिलाने के लिए कि गर्म हो रहा है, आज बहुत गर्मी है, ताकि वो कोट उतार सके मैन। ओके। देन पुलिंग, पुलिंग मीन्स खिंचाई, खींचना होता है ना, उसको पुलिंग, पुल कहते हैं। मैंने अपने कोट को जब और तेज़ से हवा विंड ब्लो होने लगी तो मैंने अपने कोट को पुल किया टाइटली, है ना, कसकर खींचा। टेक ऑफ, टेक ऑफ की दो मीनिंग होती है। एक तो टेक ऑफ जो होता है वो एरोप्लेन जब उड़ान भरता है तो उसे टेक ऑफ कहते हैं, और यहाँ पे कोट उतरवाने को टेक ऑफ कहा गया है। टेक ऑफ मीन्स उतार देना। ओके, so these were all your word meanings. You have to write in the fair copy, English first fair copy. Okay, so your work will be to write the thought. First you will write the date, topic, and then you will write word meaning and question answers. Only word meaning and question answers you will write in the copy. And book exercise आप बुक में ही फिल करेंगे, कॉपी में नहीं राइट करेंगे। आप लोग लर्न करेंगे, रीड करेंगे चैप्टर को, और जो भी वर्क है जैसे कॉपी बुक दोनों, उसको आपको लर्न ज़रूर कर लेना है। ओके, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको लर्न करते रहना है, करते रहना है। जो भी वर्क आपका हो, डेली डेली आपको थोड़ा थोड़ा लर्न करना है। ओके, so let's do the question answers and exercise. First question, what did the wind do to get the man's coat off? ये आपके पेज नंबर 48 पे है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ? विंड ने क्या किया मैन के कोट को उतारने के लिए? विंड ब्लू द विंड, फर्स्ट आंसर, मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं राइट किया है। फर्स्ट आंसर इज द विंड ब्लो हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। ये आपका फर्स्ट आंसर है। ओके, देन सेकेंड, व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ? अब सन ने किया क्या? द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। सन ने क्या किया? शाइन किया हार्ड। ओके, खूब तेज़ी से चमकने लगा उस, ताकि गर्मी हो और मैन अपने कोट को उतार सके। थर्ड वन, हु वन इन द एंड? लास्ट में कौन जीतता है? द सन, है ना। द सन वन इन द एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है हु सेड दिस टू हुम? आपको ये लाइन्स देखे हैं, आपको पहचानना है कि ये सेंटेंस किसने कहा था और किससे कहा था। ओके, किसने कहा, किससे कहा? हु सेड दिस टू हुम? आई
कैन गेट ये आंसर्स हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे। आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। द आंसर इज द विंड सेड टू द सन। ये लाइन किसने कही थी? विंड ने कही थी सन से। तो आपको आंसर ऐसे ही लिखना है, द विंड सेड टू द सन। नेक्स्ट, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। ये किसने कहा था? द सन सेड टू द विंड, है ना। स्टार्टिंग में कहा था सन ने कि तुम पहले ट्राई करो फिर मैं करूँगा, तो ये वही है। तो आपको आंसर लिखना है द सन सेड टू द विंड। नेक्स्ट है हाउ कोल्ड इट इज़। आज कितनी ठंड है। तो ये किसने कहा था? द मैन टू हिमसेल्फ, है ना, उसने अपने आप से कहा था। तो आपको ऐसे लिखना है द मैन टू हिमसेल्फ। नेक्स्ट, आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। ओके, ये किसने कहा था? आपको लिखना है द विंड सेड टू द सन। आई हैव वन, ये किसने कहा? द सन सेड टू द विंड। ये मैं जीत गया, तो ये किसने कहा था? द सन सेड टू द विंड। दीज आर द हु सेड टू हु, ये भी आपको कॉपी में करना है। ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन एंड आंसर्स विथ आंसर्स आपको कॉपी में राइट करना है वर्ड मीनिंग के बाद। उसके बाद आपको कॉपी में कुछ नहीं करना है, आपको बुक फिल करना है, जो कि मैं अब करवाने जा रही हूँ। ओके, दिस वन। रोहन tries to snatch Geeta's new book from her. What do you think it is best thing to do? Choose an answer. अब यहाँ पे रोहन और गीता हैं, अब दोनों लड़ाई कर रहे हैं, बुक खींच रहे हैं। रोहन क्या कर रहा है? गीता के हाथ से बुक खींच रहा है। ओके, तो हमें कुछ आंसर्स दिए गए हैं, ऑप्शंस। अब इसमें से जो राइट है, जो हमें राइट करना चाहिए, उसे हमें टिक लगाना है और बॉक्स बना देना है कि हमें पता चले कि ये आंसर है। तो पहला ऑप्शन है, द फर्स्ट ऑप्शन इज गीता रन्स अवे विथ हर बुक। गीता को क्या रन करना चाहिए बुक खींचकर। सेकंड, गीता फाइट्स विथ रोहन, क्या गीता को फाइट करनी चाहिए रोहन से बुक के लिए। थर्ड है, गीता टॉक्स टू रोहन, क्या गीता को और रोहन को आपस में बात करके एक दूसरे से बुक ले लेनी चाहिए। लास्ट वन ऑप्शन है, गीता क्राइज इन अ कॉर्नर, क्या गीता को रोना चाहिए एक कॉर्नर में खड़े होके बुक के लिए। तो सही आंसर क्या होगा? ये थर्ड वाला जो मैंने बॉक्स को बनाया और टिक लगाया। गीता टॉक्स टू रोहन, गीता को रोहन से पहले ही बात करनी चाहिए कि मुझे मेरी बुक प्लीज़ देना पढ़कर, है ना। हमें ना ही झगड़ना चाहिए, ना ही भागना चाहिए और ना ही रोना चाहिए। हमें एक दूसरे से ठीक से बात करके मैटर को सॉल्व करना चाहिए। दिस इज़ द आंसर, थर्ड वन। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 49। सी, से अलाउड, फाइंड अ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी फॉर ईच ऑफ दिस वर्ड्स। अब जो ये ब्लू बॉक्स में दिया है, इसके लिए हमें एक राइमिंग वर्ड लिखना है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ राइट किया है। BUN बर्न, तो आप लिखेंगे TURN टर्न। होल्ड का क्या होगा? कोल्ड, HOLD होल्ड, तो COLD कोल्ड। राइमिंग वर्ड्स की जो साउंड होती है वो सिमिलर साउंड होती है ना, तो इसलिए होल्ड, कोल्ड, बर्न, टर्न। थर्ड वन इज बोट, तो बोट का हो गया BOAT बोट, तो उसका आंसर होगा राइमिंग कोट, COAT कोट। नाउ नेक्स्ट इज फैन, FAN फैन, सो द आंसर फॉर इट विल बी CAN कैन, फैन कैन। Next, sunny, SUNNY sunny, the answer will be funny, FUNNY funny, sunny funny. POT pot, the answer will be HOT hot, pot hot. Okay, this is the rhyming words which you have to write the answers just under the word or given in the blue box. Okay, next let's write, here are some doing words in the story. Walking, smiling, blowing, pulling. Find 3 more doing words in the story that ends in ING and then write them here. हमें ING वाले words और ढूंढकर लिखने हैं। ओके, तो फर्स्ट होगा walking, puffing, shining. ओके, talking, puffing,
shining. Okay, these are other ing words. Choose the right word from the box below the filling and fill in the blanks. अब हमें ये हेल्प बॉक्स दिया गया है ब्लू कलर का, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है. One day the wind and the sun had a competition. They wanted to make the man take off his coat. Wanted is the answer here. ये wanted दिया तो first we will fill wanted. First the wind blew hard. See here blue is given, so you will write blue. ब्लो मीन्स मैंने बताया था ना बहना, तो ब्लू जो है उसकी पास्ट टेंस है. द मैन पुल्ड हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ. पुल्ड. ओके. देन द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड. स्टार्टेड आपको राइट करना है यहाँ पे और यहाँ पे पुल्ड. द मैन फेल्ट हॉट. फेल्ट इज द आंसर फॉर दिस. एंड ही टुक ऑफ हिज कोट. टुक. ओके. दीज आर द आंसर्स फॉर दिस फिलिंग द ब्लैंक्स. You can see it. Okay, next turn the page. Now we will do page number 50. Okay, look at these pairs of the words with opposite meaning. Hot, cold. Opposites ये आपके सामने opposites already दिए हैं, ये भी आप इसको learn करेंगे. Hot, cold, big, small, strong, weak. Okay, now write the opposites of. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिखे हैं, आपको इसके ऑपोजिट्स राइट करने हैं इसी बुक में. गुड का क्या होगा? बैड. हार्ड का क्या होगा? सॉफ्ट. टॉल में टॉल का ऑपोजिट्स शॉर्ट. ब्लैक का ऑपोजिट वाइट. ओके. देन ये क्रॉस आउट वर्ड है, यहाँ पे आएगा कोट. COAT कोट. MAN मैन. यहाँ फिल कर दीजिएगा आप लोग. ये है विंड और यहाँ से ऐसे सन. SUN सन फिल करना है. WIND फिल करना है. विंड हो जाएगा. ओके. देन नेक्स्ट है, ये तो आपका एक्टिविटी है, क्लास में हम इसको एक्ट आउट करेंगे. विंड एंड द सन की स्टोरी मास्क पहन के. ओके. दिस यू डोंट हैव टू डू. नेक्स्ट पेज 51. यहाँ पे देखिए छोटी सी पोएम दी गई है. अ बिग विंड. अ बिग विंड इज़ ब्लोइंग. लुक द लीव्स आर फ्लाइंग. बहुत ज़ोर से तेज़ हवा चल रही है. ओके. बहुत बड़ा विंड, बहुत बड़ा तूफान ब्लो हो रहा है. लुक द लीव्स आर फ्लाइंग. लीव्स को देखिए वो उड़ रही हैं. द विंड कैन ब्लो ट्रीज. विंड क्या कर सकती है? ट्रीज़ को गिरा सकती है. ट्रीज डाउन. ब्लो ट्रीज डाउन. विंड जो है तेज़ हवा जब चलती है तो ट्रीज़ को वो गिरा सकती है. इट कैन ब्लो हाउसेज डाउन. हाउसेज को भी गिरा सकती है. माई हाउस इज़ ओल्ड. और मेरा घर क्या है? पुराना है. विल इट कम डाउन. क्या मेरा घर भी गिर जाएगा विंड के हवा से, विंड की तेज़ हवा से? तो ये थी 6 लाइन की छोटी सी पोएम और इस पे आपको यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, इसको करिए. आर दीज सेंटेंसेज राइट और रॉन्ग? यहाँ पे राइट रॉन्ग आपको टिक लगाना है. फर्स्ट है द विंड कैन ब्लो डाउन ए हाउस. यहाँ पे लिखा है क्या एक विंड हाउस को गिरा सकती है, यहाँ पे दिया गया है तो हम इसको टिक लगाएंगे. द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड. नहीं, फील्ड को विंड ब्लो नहीं कर सकती, तो यहाँ वी हैव टू डू अ क्रॉस. नेक्स्ट थर्ड वन, द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड. चाइल्ड को ब्लो कर सकती है विंड? नहीं. ओके, सो क्रॉस इट. यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए. देन नेक्स्ट फोर्थ वन, द विंड कैन ब्लो डाउन ए ट्री. ट्री को भी उड़ा सकती है ना तेज़ हवा जब चलने लगती तूफान, तो यहाँ पे हम टिक लगा देंगे. नेक्स्ट द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर. रिवर को क्या विंड ब्लो कर सकती है? नहीं, तो यहाँ हम क्रॉस लिख देंगे. ओके चिल्ड्रेन, सो दिस वाज योर वर्क. आप बुक फिल कर लीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप में इसके आंसर डाल देंगे. बुक फिल कर लीजिएगा. कॉपी में आपको थॉट, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स हु से टू राइट करना है. ओके, और बाकी पूरा वर्क आपको लर्न करना. ऑपोजिट्स, राइमिंग वर्ड्स, फिलिंग, ये राइट एंड रॉन्ग. ओके, जितने राइमिंग वर्ड्स और ये ING वाले वर्ड्स और ये फिलिंग द ब्लैंक्स ऑप्शंस दिए हैं आपके, इसमें आपको लर्न करना है. एवरीथिंग यू हैव टू लर्न. यू हैव टू रीड ऑल्सो दिस चैप्टर. ओके ओके, आज के लिए बस इतना ही. In the next video I will come with next chapter. I hope you have enjoyed the story.
Okay, bye, take care. My subject code is MPS 57. Thank you.